दोस्तों स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो है सोलर एमपीपीटी बैटरी चार्जर के बारे में। दोस्तों ये इसका सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में यहाँ पर देखेंगे इनपुट है और जो सोलर पैनल से इनपुट सप्लाई आती है डीसी वोल्ट की वो यहाँ पर देंगे और बैटरी चार्जिंग करने के लिए बैटरी को जोड़ेंगे, वो यहाँ पर जोड़ेंगे प्लस और माइनस के साथ। 12 वोल्ट की बैटरी भी जोड़ सकते हैं, 24 वोल्ट की भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बैटरी के वोल्टेज हैं उससे दुगने वोल्टेज या 1.5 गुना वोल्टेज यहाँ पर इनपुट सप्लाई के अंदर होने चाहिए, तभी बैटरी चार्जिंग सही कर पाएगी। यहाँ पर स्विचिंग करने के लिए 3 मॉसफेट लगा रखे हैं पैरेलल में। इससे 100 से 150 वाट तक की पावर आराम से ले लेंगे, और भी ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पावर लेंगे तो ये मॉसफेट गर्म हो गए और फैन भी लगाना पड़ेगा इसमें। और भी ज़्यादा पावर चाहिए जैसे 400 वाट 500 वाट, तो इस मॉसफेट की क्वांटिटी को पैरेलल में और बढ़ा देंगे। जैसे ये मॉसफेट लग रहे हैं, या हाई करंट के मॉसफेट भी लगा सकते हैं, और इस इंडक्टर की साइज को भी बड़ा लगाना होगा। यहाँ पर ये मॉसफेट है, इसको स्विचिंग करने का काम ये UC 3843 IC करती है। यहाँ पर UC 3842 IC भी लगा सकते हैं, दोनों ही 98% या 99% ड्यूटी साइकिल पे काम करती है। लेकिन UC 3842 IC लगाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये 15 वोल्ट का जेनर डायोड है, और इसको जो IC को सप्लाई मिलती है इस ट्रांजिस्टर से मिलती है। यहाँ पर 14 वोल्टेज आएगा, तो UC 3842 IC होती है, वो 14 वोल्ट पे सही काम नहीं करेगी, उसको कम से कम 16-17 वोल्टेज चाहिए चालू होने के लिए। तो यहाँ पर कम से कम 18 वोल्ट का जेनर डायोड लगाएंगे UC 3842 IC लगाने के बाद में। UC 3845 IC भी लगा सकते हैं, लेकिन UC 3845 IC का जो ड्यूटी साइकिल होता है वो 50% होता है। यहाँ पर इनपुट में ज़्यादा वोल्टेज नहीं बढ़ा सकते, जितने इनपुट होती है उतने वोल्टेज यहाँ पर नहीं ले सकते, उसके आधे वोल्टेज या 1.5 गुना वोल्टेज ही ले सकते हैं। जैसे 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए कम से कम यहाँ पर 30 वोल्टेज देने होंगे UC 3845 IC लगाने के बाद में। और यहाँ पर एक सर्किट और ऐड कर रखा है, ये LM358 IC है। इस IC से जो यहाँ पर इनपुट करंट होता है इसका, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। आउटपुट करंट को नहीं कंट्रोल करेगी, ये केवल जो इनपुट करंट होता है उसी को कंट्रोल करेगी। ये मॉसफेट की सेफ्टी के लिए है, और इस करंट को एडजस्ट करने का काम ये 10 किलो ओम का ये प्रीसेट है, इससे करेंगे। जैसे जैसे इसको प्लस की तरफ ले जाएंगे, यानी पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे, मिली वोल्टेज यहाँ पर बढ़ेगा पिन नंबर 2 पर। जैसे जैसे यहाँ पर करंट बढ़ेगा इसका इनपुट का, और इसको माइनस की तरफ ले जाएंगे तो करंट कम होगा। अगर इसको फुल कर देते हैं प्रीसेट को, और भी करंट की अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, इसके मान को पैरेलल में लगा सकते हैं। यानी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लग रही है 0.01 ओम की, 2 रेजिस्टेंस लगा सकते हैं या 3 भी लगा सकते हैं। और बैटरी के जो वोल्टेज सेट होते हैं चार्जिंग करने के लिए यहाँ पर, वो इस प्रीसेट से सेट होगा। 100 किलो ओम का ये प्रीसेट है। अब इस एमपीपीटी चार्जर को बनाते हैं और टेस्ट करते हैं इसकी एफिशिएंसी क्या आती है और रिजल्ट क्या आता है इसका।
दोस्तों ये सोलर MPPT बैटरी चार्जर बनकर तैयार हो गया है। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर इस मीटर में जो सप्लाई आएगी वो DC वोल्ट की सप्लाई आएगी। जो सोलर पैनल से DC वोल्ट की सप्लाई आती है वो इसमें आएगी, और आउटपुट के लिए जो वोल्टेज आएगा बैटरी को चार्ज करने के लिए वो इस मीटर में आएगा। अभी यहाँ पर बैटरी नहीं है, इसको लोड पर ही टेस्ट करेंगे। मैं इनपुट सप्लाई को चालू करता हूँ। यहाँ पर आउटपुट में 4.2 वोल्टेज आ रहे हैं। अब इसको लोड पे लगाते हैं ऐसे, तो यहाँ पर देखेंगे 4.2 वोल्टेज ही है, और इनपुट में वोल्टेज थोड़े लॉस हो गए हैं। इनपुट में इसका करंट 0.64 एम्पियर है और आउटपुट में इसका करंट 3.15 है। आउटपुट वोल्टेज को यहाँ से बढ़ा सकते हैं इस प्रीसेट से ऐसे। इसको लगभग मैं 13 वोल्टेज पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पर इसको 13 वोल्टेज पे सेट कर दिया है। अब मैं लोड को जोड़ता हूँ। यहाँ पर इनपुट में जो वोल्टेज आ रहा है वो 35 वोल्टेज है और करंट 3 एम्पियर है। आउटपुट में 13 वोल्टेज और 5.6 एम्पियर है। अब यहाँ से इस करंट को भी सेट कर सकते हैं। इसमें आउटपुट का करंट सेट नहीं होगा, इसमें जो इनपुट दे रहे हैं इस मोसफेट को स्विचिंग करने के लिए उसी का करंट कंट्रोल होगा। इसे ऐसे सेट करेंगे ऐसे, इसे करंट को भी सेट कर सकते हैं। लेकिन अब इस लोड को हटाएंगे। यहाँ से जो वोल्टेज पहले सेट किया था वही वोल्टेज आएगा इसमें, ये 13 वोल्टेज ही है। और भी इसको कम पे सेट करता हूँ करंट को, वोल्टेज वही है। इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे तो यहाँ पर इसके करंट को देखेंगे, ये 10 एम्पियर तक इसका शॉर्ट सर्किट जा रहा है, और यहाँ पर करंट को देखेंगे तो ये 0.88 एम्पियर आ रहा है। करंट को यहाँ से और बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये बढ़ेगा ऐसे। ये 15 एम्पियर का करंट आ रहा है और यहाँ पर 1.6 एम्पियर है इनपुट में। ये शॉर्ट सर्किट करंट है। अब इसको लोड पर जोड़ेंगे ऐसे, और फिर वापस से शॉर्ट सर्किट करके देखेंगे इसको। करंट वही आएगा इसका, जो शॉर्ट सर्किट पहले करंट था वही आएगा। यहाँ से मैं इस करंट को वापस बढ़ा देता हूँ, फुल पे कर देता हूँ वापस इसको। अब जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है तो इसको 14 वोल्ट या 13.8 वोल्टेज पे इसको सेट रखेंगे। यहाँ पर 13.9 वोल्टेज पे सेट करेंगे तो जो 12 वोल्ट की बैटरी है उसको आसानी से चार्ज कर सकते हैं। इसको हटाएंगे, जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो यहाँ पर करंट बिल्कुल 0 हो जाएगा ऐसे, और लगाएंगे जब बैटरी चार्ज होगी, जब करंट आएगा इसमें। और ज़्यादा लोड होता है उसको भी टेस्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे 24 वोल्ट की बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ से इस वोल्टेज को और बढ़ाएंगे यहाँ से। यहाँ पर इसकी इनपुट वोल्टेज कम हो गए हैं, इसलिए आउटपुट में वोल्टेज नहीं बढ़ रहा। इसकी इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं पहले। और इसको मैं 27 वोल्टेज पे ऐसे सेट कर दिया है। इसको और भी बढ़ा सकते हैं लेकिन ये जल जाएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल हिट हो गया है। यहाँ से इसको 28 वोल्टेज पे सेट करेंगे ऐसे, और यहाँ पर इनपुट में देखेंगे तो 55 वोल्टेज आ रहे हैं। वापस से मैं इस वोल्टेज को कम करता हूँ। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज को, इनपुट पर 35 वोल्टेज है और लोड में मैं थोड़ा कम लोड लगाता हूँ। यहाँ पर 28 वोल्टेज सेट कर दिए हैं। ये 28 वोल्टेज ही रहेंगे इसमें। ये 28 वोल्टेज है। थोड़ा सा लोड और बढ़ाते हैं इसमें। तो अब यहाँ पर देखेंगे 22 वोल्टेज हो गए हैं और यहाँ पर 23.8 वोल्टेज हैं। इनपुट वोल्टेज को वापस से 40 वोल्टेज के लगभग करेंगे। यहाँ पर 28 वोल्टेज ही आ गए हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा MPPT सोलर बैटरी चार्जर कैसे बनाते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और आप इस चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यह वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।